इनफर्टिलिटी को हम डिस्कस करते हुए अब अपने फाइनल पार्ट पे आ गए हैं। इस इनफर्टिलिटी को अब तक हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट, पहले पार्ट में हमने देखा था मेल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिर हमने फीमेल में देखा, हमने फीमेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज को ख़त्म किया। हमने ये देखा कि आईवीएफ टेक्निक, जिसे हमने देखा कि टेस्ट ट्यूब बेबी, बाइलेटरल ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब में ये एआरटी किस तरह से मदद कर सकती है इनफर्टाइल कपल को। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। 2-3 चीज़ें जो बच गई हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए द फीमेल इज़ अदरवाइज नॉर्मल, शी हैज़ all the things working fine, but she is unable to produce an egg। वो क्या नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है? एग। और ये समझिए कि उसकी फैलोपियन ट्यूब पेटेंट है, उसका यूट्रस भी क्या है? नॉर्मल है, लेकिन वो एग को क्या नहीं कर पा रही है? प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। द हस्बैंड इज़ फाइन, द हस्बैंड इज़ ओके, लेकिन वो क्या नहीं कर पा रही है? एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। और किसी पर्टिकुलर कंडीशन की भी बात करेंगे, लेकिन अभी एक इस कंडीशन पे अपने आप को क्या करते हैं? अपने आप को फोकस करते हैं। सो अब हम ये समझ गए कि प्रॉब्लम क्या है। सो हमने ये कहा कि जिस तरह से हमने स्पर्म डोनेशन कराया था मेल में, यहाँ पर हम वी कैन गो फॉर व्हाट इज़ कॉल्ड एज एग डोनेशन। तो यहाँ पर हम क्या करा सकते हैं? एग डोनेशन करा सकते हैं। सो हम क्या कर सकते हैं कि किसी और फीमेल से हमने क्या कलेक्ट किया? एग कलेक्ट किया। एग कलेक्ट करने की टेक्निक आपको मैंने बताया था टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में। आप एग कैसे कलेक्ट करते हैं, आप पहले उसको देखेंगे एग डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा, फॉलिकल मैच्योर हो जाएगा, तो मैंने आपसे कहा था ट्रांस द वॉल ऑफ द वेजाइना, ट्रांस वेजाइनल वॉल से आप जाकर के एक नीडल को इंसर्ट करके ओवरी तक पहुंच के क्या रिट्रीव कर सकते हैं? ओवम रिट्रीव कर सकते हैं। और इस ओवम को आप पहले कहाँ रख सकते हैं? कल्चर मीडियम में। लेकिन आप इस एग को क्या कर सकते हैं? प्लीज़ अंडरस्टैंड, इस एग को उस फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में, कौन सी फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में? जो एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, वहाँ पर क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो दैट मीन्स आपने डोनर से क्या लिया? एग लिया। डोनर से एग लिया और इस एग को रेसिपिएंट फीमेल की ओविडक्ट में या किस में? फैलोपियन ट्यूब में आपने क्या कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया। सो ये आपको समझ में आ गया कि हमने किया क्या है। हमने एक एग लिया है और उस एग को एक रेसिपिएंट फीमेल की फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या कर दिया है? ट्रांसफ़र कर दिया है। इस टेक्निक को आप कहेंगे GIFT या गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब होता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इस टेक्निक को आप कहते हैं गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। आप फिर समझिए, आप इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र इसलिए कर पा रहे हैं कि वहाँ पर फैलोपियन ट्यूब पेटेंट है। सो ये वो चीज़ नहीं है जहाँ पर फैलोपियन ट्यूब क्या थी? ब्लॉकेज थी और आपने प्रो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया था यूट्रस में। यहाँ पर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और आपने गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र का मतलब हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक फीमेल डोनर से एग लेकर के एक रिसिपिएंट फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में आपने एग को ट्रांसफ़र किया है। बेटर ये होगा कि इसी टाइम आप IUI भी कर दीजिए, क्योंकि बेसिकली आपका मकसद है कि फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। और फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बताया था कि ओवम के फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचने के एक बहुत नैरो टाइम विंडो के अंदर क्या हो जानी चाहिए? फर्टिलाइजेशन, विच इज़ मैक्सिमम ऑफ 24 आवर्स। सो इट विल बी प्रूडेंट कि आपने जब इतना काम किया है, डोनेशन किया है, एग का डोनेशन लिया है, आपने गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र किया है, तो कम से कम आप IUI जरूर कीजिए। IUI क्या था? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। आपने हस्बैंड के सीमन को यूट्रस के अंदर क्या किया है? इंसेमिनेट किया है। आप चाहते हैं कि द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज़ फर्टिलाइजेशन, बड़ा क्रिटिकल इवेंट है, उसकी सक्सेस रेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बढ़नी चाहिए। आप चाहते हैं, यू वांट टू एंश्योर फर्टिलाइजेशन डज टेक प्लेस। सो दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जब आपने डोनर से क्या ले लिया? एग ले लिया, और आपने इसको गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र कर दिया किसके अंदर? एक रेसिपिएंट फीमेल के अंदर, और साथ में आपने हस्बैंड के सीमन को इंसेमिनेट कर दिया, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करा दिया आपने। और उस टाइम पे आप ये चाहते हैं कि जो सबसे क्रिटिकल इवेंट है फर्टिलाइजेशन, वो ज़रूर हो जाए। और अगर किसी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाई तो पूरा का पूरा प्रोसीजर ख़राब हो जाएगा।
सो ऑल द एफर्ट्स विल गो इन वेन। सो इतना प्रोसीजर करने के बाद में आप नहीं चाहेंगे कि फर्टिलाइजेशन ना हो। सो आप ये चाहेंगे कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या होने चाहिए, इम्प्रूव होने चाहिए। तो इसीलिए मैं इस टेक्निक में कुछ और करना चाहूँगा। मैं ये करना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले डोनर से क्या ले लूँ, एग ले लूँ। कोई बात वही है, आपने डोनर से क्या लिया है, एग लिया है, और इस एग को आपने एक कल्चर मीडियम में, एक टेस्ट ट्यूब में क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। फिर आपने हस्बैंड से क्या लिया, सीमन। इस सीमन में से आपने क्या निकाले, स्पर्म, और स्पर्म को आपने क्या किया, प्रोसेस किया, और अब आप करा दीजिए IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये फर्टिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, सबसे क्रिटिकल इवेंट है। सो व्हाई नॉट, अगर हम इतना काम कर रहे हैं तो एक IVF भी करा दें। दैट मीन्स इन विट्रो क्या करा दें, फर्टिलाइजेशन, ताकि फर्टिलाइजेशन क्या हो जाए, एंश्योर हो जाए। सो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि मैं कराऊंगा IVF के फिर मेरे पास 3 तरीके होंगे। या तो जैसा मैंने आपसे कहा था 75,000:1 की रेशो में आप छोड़ दीजिए, या मैंने आपसे कहा था सब जोनल इंसेमिनेशन कीजिए, और बेस्ट क्या होगा, ICSI कराइए। आपने क्या कर दिया, IVF। इस IVF के बाद में आप बनवा देंगे जाइगोट, और अब आप करेंगे जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। गिफ्ट की जगह आपने क्या किया है, जिफ्ट किया है। और ये जो जाइगोट है, ये एक्चुअली 8 सेल की स्टेज तक आप इसे जाइगोट ही कह रहे हैं। 8 सेल से कम की स्टेज में आप कहाँ पर पहुँचा सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब में पहुँचा सकते हैं। और इस टेक्निक को आप क्या कह रहे हैं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ये रेसिपिएंट फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में आपने पहुँचाया है, जिसकी फेलोपियन ट्यूब दोनों तरफ क्या है, पेटेंट है। आपने वहाँ पर क्या पहुँचा दिया है, जाइगोट पहुँचा दिया है, बजाय क्या करने के, गैमेट पहुँचाने के। सो बजाय गिफ्ट करने के आपने क्या किया है, जिफ्ट किया है। जिफ्ट विल ऑलवेज बी बेटर देन गिफ्ट फॉर द सिंपल रीजन दैट फर्टिलाइजेशन इज एंश्योर्ड। सो हम ये कह रहे हैं कि ये जिफ्ट करना हमेशा बेटर होगा गिफ्ट से, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब आप जिफ्ट करेंगे गिफ्ट की जगह, तो हम ये देखेंगे कि जिफ्ट में आपने IVF कराया है और फर्टिलाइजेशन क्या है, एंश्योर्ड है। और आप एक पर्टिकुलर सेल स्टेज तक कहाँ पर पहुँचाएंगे, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र में। लेकिन अगर उससे बड़ी ज़्यादा स्टेज हो जाए, अगर नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो आप फिर इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आपको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो जिफ्ट कराने के बाद में भी मैंने आपसे कहा कि एक पर्टिकुलर सेल स्टेज तक तो आप इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र करेंगे, उस सेल स्टेज के बाद में आप क्या करेंगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर हम फिर ये कह रहे हैं कि जिफ्ट जो है वो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र से बेटर होगा, क्योंकि ये अपने आप डेवलप होकर के मोरूला ब्लास्टोसिस्ट बन के नेचुरल कंडीशंस में फेलोपियन ट्यूब से किस में आएगा, यूट्रस में। तो इसके चांसेस ऑफ इम्प्लांटेशन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर आप इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमने टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में भी देखा था कि आप एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करते, क्योंकि इम्प्लांटेशन के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन अगर आपने जिफ्ट किया है, तो ये एम्ब्रियो नेचुरली डेवलप होकर के सक्सेसिव स्टेजेस में डेवलप होकर के अपने आप नेचुरल सर्कमस्टांसेस में फेलोपियन ट्यूब से किस में आएगा, यूट्रस में, और इसके चांसेस ऑफ इम्प्लांटेशन काफ़ी ब्राइट होंगे। सो 2 क्वेश्चन है, जिफ्ट इज बेटर देन गिफ्ट बिकॉज फर्टिलाइजेशन इज एंश्योर्ड, जिफ्ट इज बेटर देन इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर बिकॉज द चांसेस ऑफ इम्प्लांटेशन आर मच बेटर इन केसेस ऑफ जिफ्ट देन इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। सो आपको ये टेक्निक भी समझ में आ गई है ART की, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की, जिसमें आपने गिफ्ट और जिफ्ट देखा। एक स्पेशल केस हम और देखते हैं। अ फीमेल इज अदरवाइज एब्सोल्युटली हेल्दी, ovaries are fine, she is producing ovum, she has patent, let us say fallopian tube, if I may say so, but the problem is she doesn't have a viable uterus to get the establishment of the pregnancy. प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए उसके पास वायबल यूट्रस नहीं है। हो सकता है किसी वजह से फाइब्रॉइड यूट्रस वगैरह हो, आपको यूट्रस निकालना पड़ गया हो सकता है किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई ट्रॉमा हुआ हो, लोअर एब्डोमेन यूट्राइन रप्चर हो, कुछ हो, आपको यूट्रस को क्या करना पड़ा हो, रिमूव करना पड़ा हो। तो इस कंडीशन को समझिए, फीमेल इज़ अदरवाइज नॉर्मल, शी इज़ प्रोड्यूसिंग एग बट शी डजंट हैव अ यूट्रस टू सपोर्ट प्रेगनेंसी। द हस्बैंड इज़ फाइन, हस्बैंड में कोई ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया वगैरह कुछ नहीं है। सो इस कंडीशन में जो आप ART एडवाइस करेंगे, उस ART को आप कहते हैं सरोगेसी,
सरोगेसी आजकल दूसरी भी वजह से बहुत चर्चा में है, लेकिन मैं यहाँ सरोगेसी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह आपको बता दी। तो इसमें आपने क्या करना है कि इस फीमेल से आपने क्या लेना है, एग लेना है। इस एग को कहाँ पहुँचाना है, आपने एक कल्चर मीडियम में। इसी के हस्बैंड से आपने क्या लेना है, स्पर्म लेना है। उसके बाद आपने IVF कराना है। IVF में क्या हो जाएगा, आपने एक जाइगोट बना दिया और आपने एक और फीमेल में, जिसे आप सरोगेट फीमेल कहेंगे, जिसके पास वायबल यूट्रस है, ये फीमेल केवल यूट्रस प्रोवाइड करेगी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड के लिए, उसमें आपने शिफ्ट कर देना है या इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र करना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपसे कहा था जिफ्ट विल बी बेटर। सो इस केस में आपने एक सरोगेट मदर की मदद ली है। जो सरोगेट मदर विल प्रोवाइड द साइट ऑफ द इम्प्लांटेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस एंड विल सस्टेन द प्रेगनेंसी। एंड लेकिन इसमें जो एग है वो उसी फीमेल का है, दूसरी जो फीमेल है जिसके यूट्रस वाइबल नहीं है, और उसी के हस्बैंड का आपने स्पर्म लिया है, IVF कराया है। बेटर है आप सरोगेट में क्या करिए, जिफ्ट करिए, और द सरोगेट विल सस्टेन दी प्रेगनेंसी। सो आई होप दिस इज़ एब्सोल्युटली क्लियर। सो मैंने आपके साथ ये डिस्कस कर दिया है सारी की सारी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल द इनफर्टिलिटी, वी हैव डिस्कस्ड द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 1 or 2 questions may be asked. They are very straightforward questions. I hope you will get them easily in your entrance. Best of luck for your exam. Thank you.